नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस 2025 में। गाइस, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे संविधान, भूगोल, अभ्यारण्य, नदियां, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो पूरा देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और गाइस, बता दूं कि इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे करा दो तो सभी लोग फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की बॉर्डर कला किसने डिजाइन की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नंदलाल बोस। यहाँ आंसर आ जाएगा नंदलाल बोस। क्या आंसर आ जाएगा? नंदलाल बोस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? तो दोस्तों, इनका जो नाम है वो नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे देखिए नेक्स्ट, उद्देश्य संकल्पना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों, ये अंगीकृत किया गया आपका डी ऑप्शन आएगा 22 जनवरी 1947। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर 22 जुलाई 1947। आगे देखिए पांचवा, भारतीय संविधान कब पारित और स्वीकृत किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। सी आंसर आएगा। आगे देखिए छठवां नंबर, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अंगीकृत किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी आंसर 24 जनवरी 1950। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वारणा परियोजना किस जिले में है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों रायसेन जिले में है। ये कहाँ पर है? इसका आंसर आ जाएगा रायसेन जिले में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार परियोजना किस जिले में? कोलार परियोजना पूछा जाए, आंसर लगाना सीहोर में है। आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, सुख्ता परियोजना किन जिलों की सीमा पर है? तो सुख्ता परियोजना बुरहानपुर और खंडवा जिलों की सीमा पर है। आगे देखिए 10वां नंबर, पुनासा डैम इंदिरा सागर किस जिले में स्थित है? तो पुनासा डैम दोस्तों ये है आपके खंडवा जिले में। आगे देखिए 11वां नंबर, लमहेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लमहेटा गांव दोस्तों भारत का पहला जियो पार्क है, इसलिए फेमस है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों नर्मदा। जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको पता होना चाहिए 1312 किलोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पूछा जाएगा तो गंगा आंसर आएगा, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा मैकल पर्वत अमरकंटक में। आगे देखिए 15 नंबर, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की। 16 नंबर, पूर्वा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वा नदी पूछा जाएगा तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, पूर्वा नदी। आगे देखिए नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ताप्ती नदी का उद्गम हुआ दोस्तों मुल्ताई से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 18 नंबर, धसान और बीना नदियाँ किसकी सहायक है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी आएगा, बेतवा नदी की। तो सी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, बोरी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बोरी अभ्यारण्य दोस्तों नर्मदापुरम में है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 20, करेरा अभ्यारण्य किस जिले में है? करेरा अभ्यारण्य दोस्तों आपको पड़ता है बी आंसर, शिवपुरी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो घाटी गांव दोस्तों आपको पड़ता है ग्वालियर में। आंसर आ जाएगा ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वित्त और खेल राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा इंदौर को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजताल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा भोपाल में है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर आएगा। 24 देखो, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल में है। भोपाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो गाइस इस पुस्तक के लेखक है अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? गाइस ये एंजाइम होते हैं प्रोटीनेसियस। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो गाइस ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। आगे देखते हैं 28, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा रास बिहारी बोस थे। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 29, अकबर के दरबार में 2 प्रमुख मुस्लिम नवरत्न कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह है अबुल फजल और फैजी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर।
आगे देखिए 30 क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो गाइस ये किया था 1564 में। आंसर आ जाएगा 1564, यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 31, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद सलीम। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 32, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 33वां, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 34, पेरिस संधि के द्वारा किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो गाइस ये प्राप्त हुई अमेरिका को। आंसर आ जाएगा सी। 35वां क्वेश्चन, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा निकोलस सेकंड। निकोलस सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1920 में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1870 में। 1870 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 38, नेफा का नया नाम क्या है? तो नेफा का जो नया नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 39, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाइस इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि का हस्तांतरण। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 40वां, किस खनिज को श्वेत कोयला कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है यूरेनियम को। आंसर आ जाएगा ए आंसर। 41, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो गाइस ये है देहरादून में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 42, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गाइस ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 43, बंग भंग कब चालू हुआ? तो बंग भंग जो चालू हुआ ये चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 44, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 45, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, अंग्रेजी राज को समाप्त करना, संविधान निर्माण की योजना तैयार करना, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 46, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाओगे हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं। सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए कोलकाता नगर का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो गाइस इसे माना जाता है जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक जो है उनको कोलकाता शहर का या कोलकाता नगर का वास्तुकार माना जाता है। 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इनका जो नाम है ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखते हैं 51, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद है आपके 20 भागों में। आगे देखिए 52, महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म के प्रमुख गुरु कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्थूलभद्र। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 53, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीत लिया था? तो गाइस ये जीता था बीजापुर से। आंसर आ जाएगा बी। चलिए 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूले। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन, बास्क अलगाववादी संगठन ईटीए किस देश में सक्रिय रहा है? तो गाइस ये रहा है स्पेन में। इसका आंसर आ जाएगा स्पेन। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 56, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 57, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का भार कितना होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 0 होता है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 58, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? गाइस इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। आंसर आ जाएगा बी। 59, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60, सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं 61, प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है दोस्तों धनावेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 62, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
यूरिया, प्रयोगशाला में ना यूरिया तैयार किया गया था, यूरिया। आगे देख लेते हैं 63, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या है? तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती? तो जो धातु संक्षारित नहीं होती वो है सोना। सोना जो है ना एक ऐसी धातु है जो संक्षारित नहीं होती। आगे देख लेते हैं 65, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा ब्यूटेन होती है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 66वां क्वेश्चन, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप है वो है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 67वां क्वेश्चन, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 68वां क्वेश्चन, नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्रों का संयोजन होता है, तो क्या होता है नर मनुष्य में? तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 69, बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका योगदान मुख्य होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पिता के गुणसूत्र का, बी इसका राइट आंसर आएगा। 70वां क्वेश्चन, रक्त को सामान्यतः कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को बांटा गया 4 में, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो निकोटिन तत्व किस में पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है दोस्तों अफीम में। देखो जो अफीम होता है ना, अफीम, उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी ये कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। 73वां क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 74वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में, 1969 में इसरो का गठन हुआ था, सी इसका राइट आंसर आएगा। 75, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा इनसेट 2A है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 76वां क्वेश्चन, विश्व का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टुंड्रा में, तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 77, रेड इंडियन, एक्स कीमो और इन्यूट किनके मूल निवासी है? तो गाइस ये हैं उत्तरी अमेरिका के, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 78, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो गाइस इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होता है? तो आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। 79, भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कर्क रेखा, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80वां क्वेश्चन, संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस ये संसद के पास है, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 82, वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 83, भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार जिसको हम संघ बोलते हैं उसका वर्णन है। 84, फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है रॉबर्ट गुएरिन। आगे देखिए 85, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनते हैं मृदु लोहा से, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 87, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो गाइस ये आते हैं संवर्ती सूची में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 88, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है, ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना शाम वेद को, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 90वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना। 91 क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, आंसर आ जाएगा बी। 92, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है माशकी अभिलेख में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो गाइस ये जो लगाया था वो लगाया था टी फैंतलर ने, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 94, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गाइस ये जो संबंधित था ना, ये आ जाएगा आपका सातवाहन वंश, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 95, अश्वघोष किस शासक का दरबारी कवि था? तो अश्वघोष जो था ये कनिष्क का दरबारी कवि था,
आंसर आ जाएगा सही आंसर। 96 इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो गाइस ये थे हरिशेन। हरिशेन जो थे ना ये इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता थे। 97 हर्षवर्धन का शासन कब समाप्त हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 647 ईस्वी में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98 इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 99 नटराज की मूर्तियां किस काल की? तो नटराज की जो मूर्ति है ये चोल काल की है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 100 क्वेश्चन पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो गाइस ये था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। गाइस अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस नंबर पर मैसेज करना 9243449122। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना। 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।